हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग ये चैनल देख रहे हैं वो अपने रिव्यूज़ एवं सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। These landforms are a result of two processes। लैंडफॉर्म्स का मतलब है सतह। जो हमारी भूभाग की सतह है वो दो प्रोसेसेस से बनती है, इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल क्या है? ऐसी सतह है जो अपने आसपास की सतह से ऊपर हो जाती है, राइज कर जाती है। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। स्टीप हिल का एलिवेशन जो है वो जनरली 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचा होता है, उसका एलिवेशन आसपास की सराउंडिंग से। और ऐसी हिल को हम माउंटेन कहते हैं, इज टर्म्ड एज माउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था लैंडफॉर्म्स दो प्रोसेस से होते हैं, पहला इंटरनल प्रोसेस और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस। तो पहला इंटरनल प्रोसेस है वो क्या होता है? द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरनल प्रोसेस यानी आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से अपलिफ्टमेंट होता है या तो लैंड का, या लैंड सिंक हो जाती है। सिंक का मतलब डूबना। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस। इट इज़ द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का टूटना और दोबारा बनना ही एक्सटर्नल प्रोसेस है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो वियरिंग अवे है अर्थ सरफेस का, या हवा के साथ उड़ जाना या हटना सतह का, उसी को वियरिंग कहते हैं और ये इरोजन कहलाता है। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जो सरफेस का जो लेवल है वो नीचे होता है इरोजन की वजह से, और वापस से अपनी बराबर आ जाता है, रीबिल्ड हो जाता है प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पर हम लैंडफॉर्म को डिवाइड या कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेटू एंड प्लेन्स। अभी हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला है हमारा माउंटेन। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। मतलब माउंटेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो पतला होगा और जो बेस होगा वो चौड़ा होगा। और माउंटेन किसी भी नेचुरली एलिवेटेड प्लेस को कहा जा सकता है। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। देर आर सम माउंटेन्स ऑल्सो अंडर द सी विच वी कैन नॉट सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारा ये सी लेवल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो माउंटेन ऊपर है वो हम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट एवरेस्ट। लेकिन सी लेवल के नीचे भी कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और उनमें से कुछ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर भी हैं या बड़े भी हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि एंडीज़ दुनिया की सबसे बड़ी हिमालयन रेंज है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। माउना की हवाई इन द पैसिफिक ओशियन is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high. There are three type of mountains. पहला है fold mountains, दूसरा है block mountains and third is the volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks.
रग्ड मतलब होता है रफ या अनइवन, और हाई कोनिकल पीक्स का मतलब है ऊपर जो है वो नोकीला है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये राजस्थान में पाई जाती है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, और रेंज की जो ऊपरी सतह है, जो कोनिकल पीक थी, वो फ्लैट होती जा रही है क्योंकि इरोजन हो रहा है। द अपैलेशियन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन्स इन द रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। आगे बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड, देख जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखिए ये वर्टिकली नीचे की तरफ हो गया है या वर्टिकली ऊपर की तरफ आ रहा है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक, जो लोवर्ड वाले हैं, आर कॉल्ड एज ग्रेबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ज़मीन की सतह के नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म्ड या बने हुए माउंटेन को ही हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ वाटर। कई सारी नदियों का उद्गम जो है वो माउंटेन से ही होता है। उन्हें स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द ग्लेशियर्स। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये भी आपको पता होगा। द फॉरेस्ट प्रोवाइड, हमें क्या मिलता है फॉरेस्ट से? फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन एंड गम एट्सेट्रा। इसके आगे देखते हैं प्लेटू। प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, a plateau may have one or more sides with steep slopes. Plateaus like mountain may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples of the plateau. The Tibet Plateau. The Tibet Plateau is the highest plateau in the वर्ल्ड। ये याद रखने वाली चीज़ है। द तिब्बत प्लेटू इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड। अफ्रीकन प्लेटू में क्या मिलता है? गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. Waterfalls भी प्लेटू पर पाए जाते हैं और हुंद्रू फॉल्स और जॉग फॉल्स उनमें से दो हैं। इसके आगे आता है प्लेन्स। Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. ये ज़्यादा से ज़्यादा मीन सी लेवल से 200 मीटर ऊपर होते हैं। मैं आखिरी में आपको मीन सी लेवल का मतलब भी बता दूंगा, या आप अभी समझ लीजिए। मीन सी लेवल का मतलब होता है समुद्र सतह से ली गई 0 डिग्री या 0 वैल्यू। अगर हम मीन सी लेवल का सही मतलब समझें तो समुद्र की जो ऊंचाई है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं 0। जैसे कि इंडिया में मुंबई के पास 0 माना गया है हाइट ऑफ लैंड, और उससे हम एलिवेशन ऑफ अदर लैंड सरफेसेस पता करते हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया है ये प्लेन एरिया पाया जाता है, तो वो लगभग 200 मीटर ऊंचा है मीन सी लेवल से। और जो हम हाइट देखते हैं माउंट एवरेस्ट की,
8488 वो भी मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ हम देखते हैं। तो ये मीन सी लेवल एक रेफरेंस पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगजे इन चाइना। ये दो इंपॉर्टेंट प्लेन्स थे। आगे देखते हैं। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous area. Mountainous area में लाइफ हमेशा डिफ़िकल्ट रहती है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छी खेती नहीं कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, और प्लेन्स में आपको ज़्यादा अच्छी कंडीशंस मिलती हैं लिविंग के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन प्लेन दैन अ माउंटेन। इसीलिए प्लेन्स में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है और बजाय कि माउंटेनियस एरियाज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू।